कोई भी इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसकी कुछ न कुछ बुरी आदतें जरूर होती हैं। यही बुरी आदतें उसके पतन का कारण बनती हैं। आज हम आपको मनुस्मृति में बताई गई कुछ बुरी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। मनुस्मृति के अनुसार काम से संबंधित 10 तथा क्रोध से संबंधित 18 बुरी आदतें होती हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में आज हम सभी, क्योंकि अगर इसे हम सभी समझ लिए तो जीवन में बहुत सी बुराइयों से बचे रहेंगे और प्रॉब्लम्स से बचे रहेंगे। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए सबसे पहली बुरी आदत के बारे में जानते हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए। शिकार खेलना। जो लोग काम वासना से ग्रसित होते हैं, शिकार खेलना उनकी एक बुरी आदत होती है। इसके कारण कई बार मनुष्य को अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए इससे बचना होता है। जुआ खेलना। जुआ खेलने से एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण परिवार नष्ट हो सकता है। यह एक सामाजिक बुराई है, इसीलिए इससे बच करके रहने में ही भलाई होती है। तीसरा है दिन में सोते हुए कपोल कल्पनाएं करना। जी हाँ, काम वासना से ग्रसित लोग दिन में सोते हुए कुछ भी सोचा करते हैं। इनकी कल्पनाएं भी वासना से लिप्त रहती हैं। ये स्वयं के हित से जुड़ी होती हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए इस बुरी आदत से बचना चाहिए। इसके अलावा चौथी है पर निंदा करना। पर निंदा यानी दूसरों की बुराई करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा दूसरे लोगों की बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोग यदि आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं तो यह समझना चाहिए कि दूसरों के सामने वह आपकी भी बुराई अवश्य करते होंगे, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पांचवे होते हैं स्त्रियों के साथ रहना। जी हाँ, अनेक स्त्रियों के साथ रहना भी काम वासना से जुड़ी एक बुरी आदत है। इसके कारण शरीर, यश, कीर्ति इन सभी का नाश होता है। व्यक्ति को परिवार और समाज में भी बुरी नज़र से देखा जाता है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत सी स्त्रियों के साथ रहते हैं। एक के साथ तो सभी को रहना ही चाहिए, या फैमिली के साथ तो सबको रहना ही चाहिए। बच्चे हो गए अपने, इनके साथ तो रहना ही चाहिए। बच्चे, मम्मी, पापा, ये सब तो अलग बात हो गई, पत्नी। इसके अलावा छठी आदत शराब पीना। शराब पीने से व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है। उसे अपने पराये भले बुरे का भान यानी कि ज्ञान नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में वह कुछ ऐसे काम भी कर जाता है जिससे परिवार और समाज में उसे अपयश मिलता है। कई बार उसका परिवार भी नष्ट हो जाता है इसकी वजह से। सातवां है नाचना। बेमतलब नाचना भी काम वासना से जुड़ी एक बुरी आदत है। जो मनुष्य इस आदत का शिकार हो जाता है उसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों को समाज से दूर ही रखा जाता है। हालांकि वर्तमान समय में इसे बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक कला के रूप में देखा जाता है, जो कि सही भी है। आठवां है बाजा बजाना। बिना किसी विशेष उद्देश्य के वाद्य यंत्र बजाना भी काम से जुड़ी बुरी आदत है, परंतु वर्तमान समय में इसे भी बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एक प्रोफेशन बना हुआ है, इसलिए बुरा नहीं भी होगा। अब बात करते हैं श्रृंगारिक कविताएं, गीत इत्यादि गाना। पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़ करके श्रृंगार रस की कविताएं लिखना और गाना भी काम से जुड़ी बुरी आदत मानी गई है। पुराने समय में ऐसे व्यक्ति को भी समाज में स्थान नहीं मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे बुरा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये एक प्रोफेशन हो गया है। इस वजह से बिना किसी उद्देश्य के घूमना। जी हाँ, बिना किसी काम के दिन भर इधर उधर भटकते रहना भी एक बुरी आदत है। ऐसे लोग न तो परिवार के काम आते हैं और न ही समाज के। इनके जीवन का कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। अब बात करते हैं क्रोध से उत्पन्न होने वाली बुरी 8 ऐसी आदतें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। पहला है चुगली करना। मनुस्मृति के अनुसार चुगली करना क्रोध से उत्पन्न 8 बुरी आदतों में से एक मानी गई है। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा है साहस। साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग क्रोध में आकर के दुस्साहसी हो जाते हैं और ये ऐसा काम कर जाते हैं वो लोग जिसकी इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे लोग कई बार अन्य लोगों के गुस्से के शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है द्रोह। क्रोध में आकर के बिना कुछ सोचे समझे द्रोह करना यानी कि विरोध करना भी एक बुरी आदत है। बाद में स्थिति सामान्य होने पर आपको स्वयं पर शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है।
चौथा है ईर्ष्या करना। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों से ईर्ष्या करने की। ऐसे लोग दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं और उन्हें हमेशा भला बुरा कहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी संतोष नहीं मिलता है। पांचवा है गालियां देना। गाली देकर के बात करने वाले लोगों को सभ्य नहीं माना जाता है। ये भी क्रोध से उत्पन्न होने वाली एक बुराई ही है। क्रोध में आकर के किसी को गाली देते समय व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता है और बड़े बूढ़ों का लिहाज भी नहीं करता है, इसलिए ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। छठा है दूसरों में दोष देखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अन्य लोगों में सिर्फ दोष ही नजर आते हैं। ऐसे लोग सामाजिक नहीं कहे जाते हैं। लोग इनके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को परिवार और समाज में भी उचित स्थान नहीं मिलता है, इसीलिए इस बुरी आदत से बचना चाहिए। सातवां है दूसरों के धन को छीन लेने वाला। जो लोग दूसरों के धन को बलपूर्वक छीन लेते हैं, ऐसे लोग निंदा के पात्र होते हैं। ऐसे लोग निजी हित के लिए अपनों का नुकसान करने से भी नहीं चूकते हैं, इसीलिए इन लोगों से कोई मेल जोल नहीं बढ़ाता है। सभी बच करके रहने की कोशिश करते हैं। आठवें हैं दूसरों से बुरा व्यवहार करने वाले। कुछ लोगों का स्वभाव बहुत ही बुरा होता है। ऐसे लोग दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वे अपने पराये में भेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए परिवार और समाज में इन्हें उचित स्थान नहीं मिलता है। तो ये कुछ एक ऐसी बुराइयां हैं जिनसे बच करके रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जीवन में बहुत कठिनाइयां आ जाती हैं। यह आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो हम आप सभी के लिए हर रोज लेकर के आते रहते हैं। तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके इस प्रयास से बहुत से लोगों को वीडियो मिलेगी और इससे उनका भला हो सकता है, लाभ हो सकता है। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।